हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल नागर और आपके लिए लेके आया हूं। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए 10th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो हम, ताकि अच्छे नंबर लेके आए। तो बच्चों, आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूं आपके लिए वो क्वेश्चंस जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हो कि बस इनको कर लो। बस इतने क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के टोटली चैप्टर में, वही क्वेश्चन आप कर लोगे, आपके 98% बनने के मोर चांसेस होंगे। बट बेटा, मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मेहनत करके करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, हम थोड़ा पढ़ लेंगे और हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखने होंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम सोल्व करेंगे और फिर लिखने के तरीके भी बताऊंगा। ओके बेटा, तो पूरे मेरे वीडियो 1 to 1 आपको मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे। लेकिन आपको डेली उन वीडियोस को देखना है और उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर को आप अपने रिवीजन नोट्स में लिखने भी हैं। लिखने के बाद उनको एक बार आप मेमोराइज भी करते रहिएगा। ओके बेटा, तो मैं आपको आज से साइंस के पहले चैप्टर के वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ओके बेटा, तो चलो हम चलते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का क्या नाम है बेटा? फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है भाई? चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भैया इक्वेशन में हम क्या देखें? देखो इक्वेशन, चलो ये तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया। तो सर इसमें कौन से वो क्वेश्चंस होंगे जो हमें करने होंगे? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन, मैं आपको जो पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ना, ये आप बिल्कुल रट लेना। सॉरी, रटना नहीं, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। रटना इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि रट के हम ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं और फिर उसमें हमारा स्कोर भी अच्छा नहीं आता। तो रटना नहीं है, रटना मतलब कि आप अच्छे से उसको देखना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। ओके बेटा, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? लिख लो सभी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। याद रखिएगा 2025 के क्वेश्चन पेपर में इसमें से 1 से 2 रिएक्शन आने वाली है 100%। ये बात मेरी नोट कर लेना। तो सर वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होगी? तो पहले तो आप सभी अपनी कॉपी में नोट करो वो रिएक्शन कौन कौन सी है। फर्स्ट रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन है कौन सी बेटा? फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड कौन सी है बेटा? सेकंड कौन सी है? जल्दी नोट करो बेटा, सेकंड कौन सी है? डीकंपोजिशन। सेकंड रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके सर, अब बेटा आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कौन सी होगी? ध्यान से समझना बेटा, फोर्थ कौन सी होगी? फोर्थ रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? फिफ्थ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन।
मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आने योग्य होगी। मतलब आप इन 5, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को इस चैप्टर से बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो सर ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या एक साथ में पूछी जाएगी? बिल्कुल नहीं बेटा। आपको यहां पर या तो ऐसा पूछा जा सकता है राइट द केमिकल रिएक्शन विथ एग्जांपल्स, या पूछा जा सकता है डिकम्पोजिशन, राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, या न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से अच्छे से कर लेना बेटा। ओके, तो मैं आज आपको ये पहला क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो अब आप कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ इन रिएक्शन को एक 1 to 1 करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर उसका एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा। तो पहले आप सिंपल तरीके से उसकी ट्रिक सीखो, फिर उसके एग्जाम्पल लिखो। ओके, याद रखना इस क्वेश्चन को आप लिख के कैसे आओगे एग्जाम में, पहले कॉम्बिनेशन क्या होता है वो बताना है, फिर उसका एग्जाम्पल लिखना है। ओके बेटा, मोस्टली आपको 1 से 2 एग्जाम्पल लिखना होगा। चलो पहला लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन। भैया फर्स्ट रिएक्शन क्या है? तो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन ध्यान समझना बेटा, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे करना है बेटा? चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं फटाफट करके कि भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे करना है। तो आप क्या करना मेरे बच्चों, ध्यान से समझना क्या बोलने वाला हूं मैं। कॉम्बिनेशन नाम से क्लियर, कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कोई एक या एक से अधिक चीज आपस में कॉम्बिनेट कर दे। भाई आप जब भी कोई चीजों को रिएक्टेंट को, 2 चीजों को आपस में कॉम्बिनेट कर दें, तो मैं क्या करता हूं 2 ही रिएक्टेंट लेता हूं। अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दूं पहले। देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं इस साइड जब भी लिखूंगा मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में याद रखिएगा वो कौन होगा? वो रिएक्टेंट होगा। कौन होगा बेटा? रिएक्टेंट होगा। और इधर कौन होगा बेटा? प्रोडक्ट होगा। कौन होगा बेटा? प्रोडक्ट होगा। ध्यान से समझना इस बात को बेटा। क्या बोला मैंने? आपको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखना होता है और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखना होगा। तो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी? देखो बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब रिएक्टेंट 2 हो या 3 हो या 4 हो, जब उनको कॉम्बिनेट कर दें और एक प्रोडक्ट बन जाए। तो सर हम कॉम्बिनेशन के लिए क्या बोलेंगे? तो देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं क्या करना। एक ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है और एक बी हमारे पास रिएक्टेंट है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ए और बी 2 मेरे पास रिएक्टेंट है, ए और बी मेरे पास 2 रिएक्टेंट है। इनको दोनों को आपको कॉम्बिनेट करना है बेटा और ए बी बना देना। ध्यान समझना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जब 2 रिएक्टेंट कॉम्बिनेट हो और 1 प्रोडक्ट बना दे। 2 रिएक्टेंट कॉम्बिनेट हो और 1 प्रोडक्ट बना दे। मतलब ए और बी 2 रिएक्टेंट थे, दोनों कॉम्बिनेट हुए और एक ए बी प्रोडक्ट बना दिया। तो देखो ये कौन है? दोनों रिएक्टेंट, और ये क्या बनाया यहां पर? प्रोडक्ट। क्या बनाया बेटा? प्रोडक्ट। तो दोनों को हमने कॉम्बिनेट कर दिया। दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो सर क्या हम इतना ही लिख के आए? नहीं बेटा, इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। एग्जाम्पल क्या करोगे? देखो एग्जाम्पल क्या करना है। एग्जाम्पल में आप मान लो हमने लिया कार्बन, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर दी। कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर दी तो क्या बन गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमने क्या करा बेटा? हमने ये करा कि जो कार्बन है ना, ध्यान समझना, आप इनको लिखिएगा, नाम भी लिखिएगा इसमें। ये हमने कार्बन लिया और यहां हमने ऑक्सीजन लिया। ध्यान समझना, कार्बन और ऑक्सीजन को जब कॉम्बिनेट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना।
समझे कि नहीं बच्चों? तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? आपको अगर ध्यान से सुनना, मैं फिर अगेन बोल रहा हूं बेटा, आपको 98% बनाना है ना। कितना परसेंट बेटा? 98% बनाना है ना। तो बेटा मैं जो बता रहा हूं वो कर लो आप बस। मैंने इसीलिए यहां लिखा है बस इनको कर लो। मैं 98% की गारंटी ले रहा हूं आपसे, ज्यादा नहीं करना है। मोस्टली मैं आपको पूरे साइंस में 100 क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा। बस उन 100 क्वेश्चन को कर लो, आपके 98% मोर चांसेस होंगे बनाने के नंबर परसेंट। ओके बेटा, तो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया, उसमें पहला क्वेश्चन का फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। ओके, डीकंपोजिशन रिएक्शन देखते बेटा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या करना है? देखो बेटा भैया, हम लेते हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। भैया डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो डीकंपोजिशन रिएक्शन हम करने वाले हैं। डीकंपोजिशन देखो बेटा, नाम से क्लियर है डीकंपोजिशन। इससे पहले हमने क्या करा? 2 रिएक्टेंट लिए और एक प्रोडक्ट बना। मेमोराइज करो, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, इसका मतलब वो हुआ कॉम्बिनेशन। ओके, चलो डीकंपोजिशन का मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक आपके पास रिएक्टेंट हो और उसको ब्रेक करके 2 प्रोडक्ट में बना दो। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो। एक रिएक्टेंट को डीकंपोज करो और 2 प्रोडक्ट में बदल दो, इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कैसे? जैसे अभी से पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या करा? देखो ए बी बनाया था, ए बी क्या था? प्रोडक्ट। अब यहां पर हम इसमें क्या करेंगे? मैंने ए बी एक रिएक्टेंट ले लिया। कौन है बेटा? ये रिएक्टेंट है। कौन है बेटा? ये रिएक्टेंट है। और इसको मैंने हीट करके क्या बना दिया? A प्लस बी बना दिया। मतलब अब मैंने प्रोडक्ट 2 बना दिए। क्या करा मैंने? प्रोडक्ट 2 बना दिए। बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? मैंने क्या बोला? यहां पर एक रिएक्टेंट को हीट करके मैंने 2 प्रोडक्ट बना दिए, इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सर एग्जांपल बता दो। चलो एग्जांपल देख लेते बेटा, एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या करा, ध्यान समझना। मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और क्या करा? सोडियम क्लोराइड लेके कि सोडियम आयन में टूट गया, क्लोरीन आयन में टूट गया। मतलब इसका क्या हुआ? एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। लेकिन ये तो आयन है, क्या हम इसको डिकम्पोजिशन में लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं बेटा। पानी में इसको हमने क्या करा? पानी में डिसॉल्व करा, हीट भी नहीं करा इसको, तो पानी में डिसॉल्व करा और हमने क्या देखा? सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो ये डिकम्पोज ही तो हुआ। एक और एग्जांपल ले लो बेटा। चलो ये वाला एग्जांपल लिखना चाहो तो ये वाला एग्जांपल ले लो। दूसरा देख लो, मैंने क्या करा? कैल्शियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। चलो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बेटा, इसको हमने हीट कर दिया। क्या करा बेटा? हीट कर दिया। चलो हीट कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन चल गया, लाइम वाटर बना लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। मतलब हुआ क्या? इस एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ में चला गया, बचा कौन? कार्बन। तो देखो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन गए। मतलब ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जल्दी बोलो, क्या हुआ? ये डिकम्पोज हो गया। क्या हो गया भाई? डिकम्पोज हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। बात समझे कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा इसको आप लिख लेना यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। समझे कि नहीं बच्चों? तो मैंने ये सेकंड रिएक्शन कर ली, सेकंड रिएक्शन आपने भी कर ली होगी।
अगर नहीं करो तो प्लीज नोट भी करिएगा, मेमोराइज भी करिएगा, बार बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो पहली रिएक्शन के बाद दूसरी डिकम्पोजिशन हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप रिएक्शन। सर थर्ड टाइप की कौन सी थी? चलो बच्चों बताता हूं। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन थी वो थी, ध्यान समझना, वो कौन सी थी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा, चलो आज ये थोड़ा परेशान कर रहा है यार लगता है। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहां चले जा रहा है मेरे भैया, इधर कहां भाग के जा रहा है? चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने थर्ड ले ली। चलो क्या करना है सर इसमें? देखो बच्चों क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करना है, ये थर्ड रिएक्शन बेटा ध्यान समझना। अब ये थोड़ा सा डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अलावा थोड़ा डिफरेंट तरीके की रिएक्शन है। क्या करना है देखो, मैं क्या करता हूं ध्यान समझना। मेरे पास एक ए बी है, मेरे पास ये एक ए बी है और एक ये सी है। ध्यान समझना बेटा, एक ही बार में समझ में आएगा, एक ही बार में। चलो ए बी मेरे पास एक रिएक्टेंट है, सी अपने आप में एक रिएक्टेंट है, ध्यान समझना। और इसने क्या बना लिया, इसने क्या बना लिया, ध्यान समझना, इसने बना लिया, याद रखना, सी और बी बना लिया और ए अलग हो गया, ए अलग हो गया। सर क्या हुआ ये? चलो देखो क्या हुआ बेटा, मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं। ए बी दोनों अपने आप में एक दोस्त हैं। ए बी कौन है बेटा? दोनों दोस्त हैं। लेकिन याद रखिएगा ए बी तो आपस में दोस्त है ही हैं, लेकिन सी और बी भी आपस में दोस्त हैं। ए बी अपने आप में दोस्त हैं और यहां बी और सी या सी भी आपस में दोस्त हैं। हुआ क्या, एक बार ए बी दोनों घूमने गए, भैया घूमने गए, लेकिन रास्ते में मार्केट में सी भी मिल गया। तो भैया ए बी का जो दोस्त था वो बी सी के साथ में चला गया, मतलब क्योंकि बी का सी भी दोस्त था तो वो सी भी एक साथ में हो गया। अकेला कौन हो गया भैया? ए बी हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसने अपना प्लेस चेंज कर लिया। इसने क्या अपना प्लेस चेंज कर लिया। आपको पता है ना, आपका दोस्त भी ऐसे ही होता है कि आपके साथ में घूमने गया, उसका जिगरी दोस्त मिल गया, उसने तुम्हारा साथ छोड़ के उसके साथ चला जाए, क्योंकि उसको पता है ये फुल्की खिलाएगा ना, चाट खिलाएगा, इसलिए। तो ऐसा यहां पर भी हो गया इनके बीच में। तो एग्जाम्पल से समझिए इसको बेटा। देखो मैंने कॉपर सल्फेट लिया और जिंक लिया, कॉपर सल्फेट लिया और जिंक। कॉपर सल्फेट आपस में दोस्त हैं, जिंक भी अपने आप में सल्फेट का दोस्त है। तो चलो हुआ क्या, जिंक सल्फेट के साथ में शिफ्ट हो गया, मतलब जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर अकेला हो गया। तो इस तरीके से यहां पर देखो सल्फेट ने जिंक के साथ में चला गया, मतलब अपना प्लेस चेंज कर लिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लो, आई बात समझ में? आई मेरे बच्चों समझ में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अगर आ रही हो तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना बेटा, है ना, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आपको वो चीजें नहीं मिल पाएगी जो आपके स्कोर के लिए होना चाहिए। ओके बेटा, तो आपको हर एक वीडियो प्रॉपर डेली आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। आपको डेली उन वीडियो को अच्छे से देखना है। देखने के बाद अपने प्रैक्टिस नोट्स में बार बार उन क्वेश्चन के आंसर लिखकर भी देखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, 98% जो बनाना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप ऑफ रिएक्शन के फोर्थ पर। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन हम देख लेते हैं बेटा। चलो फोर्थ कौन सी होगी? फोर्थ वाली जो रिएक्शन है बेटा उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको करना क्या है बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान समझना। अच्छा, इससे पहले कौन सी थी? डिस्प्लेसमेंट, उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते थे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते भाई? क्योंकि उसमें केवल एक का ही प्लेस चेंज होता है, लेकिन डबल में क्या होगा, दो का प्लेस चेंज होगा। कैसे होगा देखो, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान समझना। एक एग्जांपल ले ले, मान लो ए बी अपने आप में दोस्त हैं,
ध्यान समझना, ए बी अपने आप में क्या है बेटा, अपने आप में ये दोनों फ्रेंड हैं। चलो दोनों फ्रेंड है बेटा, ए और बी दोनों फ्रेंड है। चलो सी और डी ये भी फ्रेंड है, सी और डी ये भी फ्रेंड है। अब होता क्या है, ध्यान समझना, ए बी भी फ्रेंड है, सी और डी भी फ्रेंड है, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि यहां पर ए सी का भी फ्रेंड है और बी डी का भी फ्रेंड है। ए भी अपने दोनों आपस में फ्रेंड हैं और सी डी भी आपस में फ्रेंड है, लेकिन होता क्या है, ए सी का भी फ्रेंड है और बी डी का भी फ्रेंड है। ओके, तो हुआ क्या, देखो अगर ऐसा देखो यहां पर, तो ए सी के साथ में रह सकता है क्योंकि वो ए का भी दोस्त है सी, बी डी के साथ भी रह सकता है, मतलब डी बी भी रह सकता है साथ में। कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, एक सोडियम क्या लिया बेटा, सोडियम सल्फेट लिया, Na2SO4 ले लिया, और एक बेरिलियम क्लोराइड लिया, BaCl2 ले लिया। चलो ये किया हमने। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझ लें, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां पर ध्यान समझ, थोड़ा इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। देखो बेटा क्या करना, यहां पर एक काम करना, ए डी का फ्रेंड है, ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको किया, ए डी का फ्रेंड है, और भैया यहां पर याद रखिएगा बी सी का भी फ्रेंड है ना, बी सी का भी फ्रेंड है और डी ए का भी फ्रेंड है। ओके, ए बी आपस में फ्रेंड है, सी और डी ये आपस में फ्रेंड है, लेकिन ए का डी भी फ्रेंड है और बी का सी भी फ्रेंड है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर ऐसा है तो देखो ए बी आपस में फ्रेंड है तो ए डी के साथ में भी जा सकता है, तो ए डी बना सकता है, और बी सी का फ्रेंड है तो भैया सी बी भी बना सकता है। कोई कंफ्यूजन है बेटा, नहीं। चलो बेटा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से भैया, ये सोडियम किसके साथ में जा सकता है, क्लोरीन के साथ में, बेरिलियम किसके साथ में जा सकता है, सल्फेट के साथ में। इसका मतलब है सोडियम क्लोरीन के साथ में जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, कितने, दो, क्योंकि ये भी दो ये भी दो, प्लस बेरिलियम सल्फेट के साथ में जाएगा BSO4 बनाएगा। देखो अब ध्यान समझना मैं जो बोल रहा हूं, अब ध्यान से समझना, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं वो अब आपको ध्यान से सुनना है। देखो बेटा, रिएक्शन का नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो ऐसे एटम हैं या एलिमेंट है जिन्होंने अपना प्लेस चेंज किया। देखो कैसे प्लेस चेंज किया, भाई ए बी आपस में दोनों फ्रेंड है, सी और डी आपस में फ्रेंड है, लेकिन जब ये ए बी घूमने गए और सी डी भी घूमने गए, लेकिन एक साथ में नहीं गए, ये दोनों अलग गए, ये दोनों अलग गए, लेकिन इनका रास्ते में क्या हो गया, आमना सामना हो गया। तो आमना सामना हुआ तो ए ने क्या सोचा, अरे यार मैं डी के साथ में जाता हूं, तो ए डी के साथ में चला गया। क्यों, क्योंकि ए डी का भी फ्रेंड है। ऐसा ही सी और बी के साथ में भी हुआ, भैया सी बी के साथ में चला गया क्योंकि बी और सी भी आपस में फ्रेंड थे। तो यहां पर दोनों ने प्लेस चेंज किया ना, देखो ए इसके साथ में चला डी के, बी सी के साथ, मतलब दोनों ने प्लेस चेंज किया ना अपना, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ में चला गया, बेरियम सल्फेट के साथ, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई कि नहीं बात समझ बेटा। चलो अब हम फिफ्थ रिएक्शन पर चलते हैं। याद रखिएगा 4 रिएक्शन बता दी मैंने, एक फिफ्थ वाली और रिएक्शन बता रहा हूं। ये 5 रिएक्शन के अलावा इस चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शन में कोई और रिएक्शन मत करना, उसके बाद जो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो कर लेना। ये 5 रिएक्शन आपको अच्छे से कर लेना है। ओके बेटा, तो 5वीं रिएक्शन पर हम चलते हैं। फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है बेटा, ध्यान से समझना। फिफ्थ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी रिएक्शन बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेते हैं। तो भैया न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करना क्या है, देखो ध्यान भैया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में करना क्या है, देखो ध्यान समझना। चलो इसको बढ़ा कर ले, पहले बढ़ा कर लें इसको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भैया, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सब बहुत सिंपल रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है भैया। जब एसिड और बेस को, आप एसिड बेस तो जानते हो, जब एसिड और बेस को मिला दें और सॉल्ट और वाटर बना ले, क्या बोला मैंने, वापस सुनो, एसिड और बेस को कॉम्बिनेट कर दें और सॉल्ट और वाटर बन जाए, इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे, चलो मैंने लिया, ध्यान सुनना, मैंने लिया
एसिड, कौन लिया बेटा, एसिड, और मैंने लिया बेस, कौन लिया बेटा, बेस लिया, चलो ले लिया, और मैंने क्या करा, इनको आपस में कॉम्बिनेट कर दिया, मैंने दोनों को मिला दिया। चलो दोनों को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे एक तो मिला सॉल्ट, मुझे क्या मिला बेटा, सॉल्ट, चलो सॉल्ट मिल गया, मुझे और भी मिला, सॉल्ट के अलावा क्या मिला, वाटर भी मिला, क्या मिला बेटा, वाटर भी मिला। ध्यान से समझना बेटा, क्या बोला मैंने भैया, वाटर मिला, सॉल्ट मिला, क्या मिला, वाटर और सॉल्ट मिला, ध्यान से समझो। तो जब एसिड और बेस को कॉम्बिनेट करोगे तो सॉल्ट और वाटर मिले, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो एसिड के रूप में हम HCl ले ले बेटा, एसिड के रूप में हम क्या ले ले, HCl, ये लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जानते हो ना इसका नाम बेटा, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, बेस में हमने ले लो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को कॉम्बिनेट करा तो देखो ध्यान से समझना क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन के साथ में चला जाएगा, हाइड्रोजन OH के साथ में चला जाएगा, क्या होगा मेरे बच्चों, क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट, कि सोडियम क्लोरीन के साथ में जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो कि एक कॉमन सॉल्ट है, घरों में हम यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट। ओके बेटा, तो ये हो गया कॉमन सॉल्ट। और वाटर, वाटर मतलब H2O, क्यों, क्योंकि OH के साथ में H जाएगा तो वाटर बनाएगा। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेरे बच्चों 4 से 5वीं रिएक्शन हमने कर ली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगेन मैं फटाफट आपको मेमोराइज करवा देता हूं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 5 रिएक्शन कर लेना। 5 रिएक्शन में से 2 रिएक्शन आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% आने वाली है बेटा, मैं आपसे 100% प्रॉमिस कर रहा हूं, ये रिएक्शन आने वाली है और आओगे, ये रिएक्शन आएगी ना तो आप डेफिनेटली अच्छे से करके आओगे। चलो बेटा, तो हमने क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी है। इसमें 1 बाय 1 पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, ए और बी को मिलाया तो मुझे AB एक प्रोडक्ट मिला, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक, बोलो जल्दी, एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, जहां पर एक रिएक्टेंट को, ध्यान समझना, डिकम्पोजिशन के बाद, सॉरी डिकम्पोजिशन बता दी मैंने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जहां पर AB आपस में दोस्त है और C के साथ अपने आप में दोस्ती करने के लिए B होता है, तो AB दोस्त है ही, BC का भी दोस्त है, तो B किसके साथ में चलाएगा, C के साथ, मतलब एक ने प्लेस चेंज किया, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं बेटा, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसको सिंगल, सिंगल क्यों बोला, क्योंकि केवल B ही प्लेस चेंज कर रहा ना बेटा, ए तो वही है, B ने प्लेस चेंज किया, इसलिए यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन को बोलते हैं। 4th हमने कौन सी देखी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी देखी, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां यहां से भी एक मॉलिक्यूल प्लेस चेंज कर रहा और यहां से भी, इसलिए ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने लास्ट रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड और बेस को मिक्स कर दिया तो हमें सॉल्ट और वाटर मिला। आई होप कि आपको ये आज की जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो समझ में आई होगी। प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, मैं आपके लिए वो कचरा नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एकदम नीट और क्लीन चीजें लेके आने वाला हूं आपके लिए, वही चीजें आपको पढ़ना है, अदर कचरा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाना। मैं आपको बोल रहा हूं फिर कि भैया आप परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन इनको मत पढ़ो, मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं वो क्वेश्चन कर लो, आपके एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन से एक भी साइंस का क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ओके, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों को
शेयर जरूर करना बेटा, है ना। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। क्यों? क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस करोगे तो आपको हर दिन मेरा नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में कंफर्म मिलेगा। ओके, तो आप ये सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा, बार बार इन वीडियोस को देखिएगा, बार बार अपने नोट्स में नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। ओके, थैंक यू।